इंटेंसिटी, ठीक है, एवरेज इंटेंसिटी का निकल के अब हम जानते हैं कि जब मेरा जो सोर्स होगा इनकोहेरेंट होगा, ये तो मेरा कोहेरेंट सोर्स का रिजल्टेंट का फार्मूला है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फार्मूला है। और जब इनकोहेरेंट हो गया, इनकोहेरेंट में क्या होता है कि फेज़ डिफरेंस क्या होता है, ज़ीरो होता है। फेज़ डिफरेंस ज़ीरो होता है तो ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो इनकोहेरेंट जब सोर्स रहेगा तो मेरा रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होता है, I1 बराबर I2 होता है, ठीक है। I1 बराबर I2 का जब हम वैल्यू, तो ये I1 I2 को जोड़ करके ही तो ये वाला K इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकला। तो मतलब इनकोहेरेंट जब सोर्स होगा उसका रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो होगा वो एवरेज के बराबर होगा, यही बात बोल रहा है कि सेम होगा एज इंटरफेरेंस एवरेज का सेम होगा, ठीक है। और हम क्या देख रहे हैं, इंटेंसिटी लाइट जो है, जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है वो रीडिस्ट्रीब्यूट होता है, किधर से किधर रीडिस्ट्रीब्यूट होता है, डिस्ट्रक्टिव से कहाँ जाता है, कंस्ट्रक्टिव की तरफ डिस्ट्रीब्यूट होता है। लेकिन अमाउंट जो होता है एनर्जी का वो ना ही फना होता है, जो बोलते हैं ना ही क्रिएट होता है और ना डिस्ट्रॉयड होता है, मैंने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है, ठीक है। बस इंटरफेरेंस क्या है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी है फ्रॉम डिस्ट्रक्टिव से कंस्ट्रक्टिव तक, ठीक है। अब यहाँ पे भी वही बात बोल रहा है कि जब मेरा कंस्ट्रक्टिव होगा तो फेज़ डिफरेंस जो हम लोग निकाले, कंस्ट्रक्टिव का फेज़ डिफरेंस जो हम लोग निकाले 2n पाई होता है। कंस्ट्रक्टिव का क्या होता है 2n पाई, मतलब कि इवन कंस्ट्रक्टिव का जो ये होगा सबसे पहले तो इंटरफेरेंस कब बनेगा, जब मेरा सोर्स जो होगा कोहेरेंट होगा और जो फेज़ डिफरेंस होगा वो क्या होगा, ज़ीरो होगा और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई होगा। 2 पाई का क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा, ठीक है। और जब डिस्ट्रक्टिव होगा तो फेज़ डिफरेंस जो होगा ऑड इंटीग्रल मल्टीपल होगा, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई होगा फेज़ डिफरेंस, और पार्ट डिफरेंस क्या